राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने अचार की रेसिपी। अचार आम मैंने लिया है ना, जिसमें गुठली नहीं है, मतलब अभी स्टार्ट हो रही गुठली पड़ना। तो क्योंकि जब ज्यादा गुठली हो जाती है ना, एक तो हमसे कटती नहीं है, और दूसरे फिर वो उसमें ना गांठें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं जब भी अचार बनाती हूँ तो एक तो ये लंबे वाले का, ये आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे राम केरा बोलते हैं। इसका अचार ना बहुत अच्छा बनता, बहुत खट्टे नहीं होते हैं बट हल्के होते हैं, लेकिन अचार इसी के अच्छे बनते हैं। तो मैंने लिया है आम लगभग 2.5 किलो, और मैं इसको ना अपने हाथ से कट कर रही हूँ। और क्योंकि जब ज्यादा हो जाता है ना तो हमें बाजार से कराना पड़ेगा। और लगभग ये इसका प्रोसेस क्या है कि इसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में, आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। इसको छोटे छोटे पीसेस में मैं तो जब भी बनाती हूँ ना, क्योंकि खाने वालों के ऊपर डिपेंड करता, भाई किसी को ज्यादा लेना है किसी को कम लेना है। तो मैं ना मैं एक मतलब इसमें एक टुकड़े में मैंने 3 से 4 टुकड़े कर देती हूँ। और करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इसको, मेन काम इसका क्या है, कट करने का। कट करना ही सबसे मुश्किल का काम है। ये आम मैंने सारे कट कर लिए हैं, और इसकी जो गुठलियां होती है ना, इसे सारे निकाल देना है। सब गुठलियां मैंने निकाल दी है। अब इसमें डालूंगी मैं नमक। नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें दोबारा भी जाएगा मसाले के साथ। और डालनी है इसमें हल्दी, बस इतनी हल्दी बहुत है। और 2.5 किलो आम में लगभग 1 चम्मच 1.5 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच के आसपास नमक डालना है। इसके बाद डालना है हींग। इन तीनों चीजों को ना ऐसे मिक्स कर देना। चाहे तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, बट मैंने तो ऐसे ही कर दिया इसे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये मिक्स हो जाए ना, तो हमें इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए धूप में सुखा देना है। अब मैं इसको सुखाऊंगी धूप में। इसके बाद जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना, इन्हें सूखने के बाद फिर मैं डालूंगी। अब मैं मसाले के लिए, आम हमारा लगभग सूख चुका है, 2 घंटे मैंने धूप में सुखाए थे। अब उसके लिए ना मैंने मसाले लिए हैं। 2.5 किलो आम है तो मैंने इसमें 200 ग्राम धनिया लिया है, क्योंकि मसाले का ना ये होता है हिसाब कि आपको कितना डालना होता है। वैसे तो आप कितना भी डाल दीजिए, बट ये है कि मसाले में अगर 2.5 किलो आम है ना, तो उसमें आप 200 ग्राम धनिया, बहुत ज्यादा मसाले भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसे 200 ग्राम धनिया लिया है। और इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं भूनना है, मतलब आधा कच्चा और आधा भुना होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मसाले भुन जाते हैं ना, तो उनके स्वाद अजीब हो जाते हैं और बाद में उसमें कड़वापन आने लगता है। और आधे पके होंगे ना, तो वो कभी खराब भी नहीं होते हैं, उनके स्वाद भी बहुत अच्छी तरह। तो हमें इसको ऐसे ही भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है। अब लगभग धनिया भुन चुका है, और इसको अब मैं ट्रांसफर कर दूंगी। अब हमें भूनना है सौंफ। सौंफ मैंने 50 ग्राम सौंफ लिया है। इसको भी ऐसे हल्का ही भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि सौंफ जब अच्छी तरह भुन जाएगी ना, तो उसमें महक आने लगती है, और उसका जो भी खुशबू है ना वो चला जाता है। तो इसको भी हमें हल्का ही भूनना है, मतलब आप ये समझ लो हल्का सुनहरा कलर हो जाए तो इसको निकाल देना है। क्योंकि सौंफ अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसमें कड़वापन आने लगता है। तो हमको सौंफ थोड़ा ही डालना होता है। मैंने 50 ग्राम लिया है, 50 ग्राम से भी लगभग मैंने थोड़ा कम ही लिया है। और ये सौंफ भी देखिए लगभग भून चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ मेथी। 2 चम्मच के आसपास मैंने मेथी दाना लिया है, क्योंकि मेथी दाने का रोल बहुत बढ़िया भी है और खराब भी है, क्योंकि मेथी की खुशबू बड़ी मस्त होती है। और अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ये बहुत कड़वा, मतलब ये दिखता है, आपको पता चल जाएगा कि मेथी ज्यादा हो गया, इसका अलग ही स्वाद होता है। तो इस वजह से इसमें ना मेथी बहुत थोड़ा ही डालना है। अब जितना लोग पसंद करते हैं, बट मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है, ज्यादा नहीं डाला है। अब ये हो गया हमारा मेथी, और ये हो गया जीरा। जीरा मैंने लिया है 50 ग्राम।
50 ग्राम जीरा लिया है। जीरे को भी हमें इसी तरह से भूनना है, ज्यादा भून मतलब किसी भी मसाले को ना आपको बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, हल्का ही भूनना है, क्योंकि जब मसाले थोड़े कच्चे रहते हैं ना तो उनके स्वाद बहुत अच्छे होते हैं, और जब बिल्कुल पक जाते हैं तो। और अचार में तो लगभग मेरी माँ तो पता बताऊं मैं आपको, वो तो कच्चे ही मसाले डालती थी, बट मैंने भून के थोड़ा हल्का ही डालती हूँ, क्योंकि पहले तो हम लोग गांव में रहते थे तो मसाले बहुत पड़ते थे और आम भी बहुत पड़ते थे। अभी तो यहाँ थोड़े ही डालते हैं। ये है सरसों। सरसों तो वैसे आप कच्चा भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसको लिया है, हल्के से ही भूनूंगी, बहुत हल्का, ज्यादा नहीं भूनना है। और इसमें मैंने काली और पीली दोनों सरसों ली है, मोटी सरसों है, बारीक राई नहीं है। और ये है हमारा अजवाइन। अजवाइन वैसे आप बिना भूने ही डाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा भून देती हूँ, क्योंकि अगर ये जाता है ना मुंह के नीचे तो इसका स्वाद बड़ा कड़वा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा भुना हुआ होता है ना तो अच्छा होता है। बाकी अचार में पता है क्या, मसालों का सबसे अच्छा क्या होता है, मसाले की, अब आप देख लीजिए कितना हमें डालना होता है, उस हिसाब से अगर हम डालेंगे ना तो मसाले अच्छे बनते हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है ना, फिर वो मजा नहीं आता मसालों में। अभी हमारे मसाले सारे भून चुके हैं, अभी थोड़े ठंडे होने के बाद फिर मैं इनको फाइन पाउडर बनाती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा बनाना, पतला हल्का नहीं बनाना है, ये मोटे ही बनाने होते हैं, क्योंकि मोटे रहेंगे ना तो अच्छे होंगे। अब मैं देखिए, ये मैंने पाउडर बना लिया, बहुत पतला नहीं है बहुत मोटा नहीं है, मीडियम का ऐसे ही बनाना है, इससे पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे बहुत बारीक हो जाएगा ना फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और अब मैंने लेना है आम। ये आम मैंने काट के सुखाए थे, बस 1 घंटे ही मैंने डाले थे धूप में, इसके बाद इस आम को मैंने निकाल दिया है और इसके जो छिलके होते हैं सब हटा दिया है। अब मुझे इसमें डालना है ये मसाले। सबसे पहले मुझे मसाले डालने हैं, ये मसाले सूखे डालते हैं, और इसके बाद डालते हैं नमक। नमक आप 4 से 5 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि नमक पता है ये नमक ही इनको गलाता है, अचार में सबसे ज्यादा काम नमक का है। और इसके बाद ये है मिर्च, ये तो है तीखी मिर्च, हमारी जो लाल मिर्च होती है ना, ये हमने घर में पेस्ट बनाया हुआ है, तो ये मिर्च है। और ये दूसरी मिर्च है, ये जो कलर के लिए कस्तूरी मिर्च आती है, ये है, इससे कलर आता है, ये कलर के लिए हो गया। और मैं डालती हूँ अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, ये हल्दी हो गया हमारा। और ये हो गया हींग। हींग मैंने पहले भी डाला था, बट थोड़ा हींग डाल देते हैं। हींग डालने से ना अचार आप सालों साल रख सकते हैं, कभी भी खराब नहीं होगा। अचार का क्या होता है ना, सबसे बड़ा काम होता है अचार को रखना। बना लेना तो बहुत आसान है, बहुत लोग बना लेते हैं बट वो खराब हो जाते हैं। तो इन अचार के साथ में ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं कि ये खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी गीले हाथ से छू जाए तो दिक्कत हो जाती है। अब इसको मैं पहले सूखा मिक्स करती हूँ, सूखा मिक्स करने के बाद, और क्योंकि मसाले अच्छी तरह लग जाएंगे, तो अब मैं इसमें डालती हूँ तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, बट मैं कच्ची घानी डालती हूँ, फॉर्चून की कच्ची घानी। और इसमें तेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए इसको, तेल को ना जब ऐसे हाथ से नहीं, क्योंकि हाथ से ना मिर्च लगेंगी, तो आप कभी भी किसी भी अच्छे करछी हो गया या और कोई चीज हो गया तो आप उससे मिक्स कर सकते हैं। वैसे वो इसके लिए कलर भी आते हैं, बट कलर मत डालिए, क्योंकि कलर की जरूरत नहीं होती है। आप कस्तूरी लाल मिर्च डाल देंगे ना, उससे ही कलर आ जाएगा। और इसको 2-3 दिन के लिए आप डिब्बे में रख के सुखा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, आज इनको रखूंगी ऐसे ही, और कल डिब्बे में रख के अच्छी तरह से इनको सुखा दूंगी। अब आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। बाजार का तो ऐसा फाइन बनता ही नहीं है। आप जब भी घर में अचार खाना हो ना तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया हमारा अचार बन के तैयार हो गया है। और आप लोग
हमारे चैनल को देखिएगा। हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। फिर इसको अभी आज ओवरनाइट के लिए मैं ऐसे रख दूंगी इसी में, कल मैं इसको डिब्बे में रख के और इसको धूप में रखूंगी। तो हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।